अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने जो है ना एक सिलसिला शुरू किया हुआ था उसका पीपीसी का तज़ीरात पाकिस्तान का, जिसके रिलेटेड वो एक एक सेक्शन की जो है ना वो छोटी छोटी वीडियोस जो है ना वो अपलोड किया करता था। तो उसकी बाबत जो है ना वो आज हमने देखा है कि उसको काफ़ी देर हो गई है उसको रोके हुए। उस सेक्शन 151 तक जो है ना वो पहले कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि सेक्शन 152 जो है ना 152 पीपीसी तज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 152 जो है ना वो किस जगह पे लागू होता है और कैसे उस पर अमल दरामद होता है। ये जो सेक्शन है ना स्टार्ट के ये 144, 141, 140 से लेके ये आते हैं बलवा वगैरह करना या फसाद फैलाना या कोई मजमा ऐसा इकट्ठा करना जो कि कानून और जो आइन के खिलाफ हो। जो जैसे दफ़ा 144 लगी हुई है तो उसके बाद जो है ना वो उस दौरान अगर उस दफा उस पाबंदी के दौरान अगर कोई मजमा इकट्ठा किया जाए, कोई फसाद बर्पा किया जाए, कोई साजिश की जाए तो उसके रिलेटेड ये सारे सेक्शन हैं। अब सेक्शन 152 ये है कि अगर कोई शख्स यानी कि अगर कोई फसाद वगैरह फैल रहा है या किसी जगह पे कोई मजमा इकट्ठा हुआ है तो कोई सरकारी मुलाजम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है और वो उस फसाद को रोकने की कोशिश करता है, इवन कि किसी साजिश को रोकने की कोशिश करता है या बलवे को रोकने की कोशिश करता है, तो उसको कोई रुकावट डालता है उसके रोकने में या उसके सरकारी काम करने में अगर कोई रुकावट डालता है या इवन की रुकावट डालने की कोशिश करता है प्लान करके, यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है ना वो किसी मजमे को रोकने के लिए आगे जा रहा है और उसको मना कर रहा है और मजमे को डिस्पर्स करने की एफर्ट्स कर रहा है, उसके लिए कोई कानून की हेल्प लेके उसके लिए कोई अपनी स्ट्रेटजी बना के उस पर अमल दरामद करवा रहा है, तो उस शख्स की उस स्ट्रेटजी में कोई रुकावट डालेगा या उसको कानून का जो है ना वो अमल दरामद करने में कोई अगर रुकावट डालेगा तो उस शख्स के खिलाफ जो FIR होगी वो सेक्शन 152 पीपीसी यानी कि 152 पीपीसी या 152 तज़ीरात पाकिस्तान आप उसको कह रहे हैं उसके तहत होगी। और उसकी सजा जो है ना वो या तो 3 साल जो है ना उसकी सजा जो है ना वो उसको 3 साल सजा दी जाएगी और उसको साथ जुर्माना भी हो सकता है या खाली जुर्माना किया जाएगा या मैक्सिमम 3 साल तक उसको सजा दी जा सकती है। इवन कि इसमें वो लोग भी आते हैं जो कि अगर कोई मजमे को डिस्पर्स करने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई जाती है तो उसके आगे कोई रुकावट बनते हैं और या उसके आगे मुज़ाहमत करते हैं। जो यानी कि जिस वक्त कोई जुलूस निकल रहा है कोई गैर कानूनी तौर पे जिसको कानून में इजाज़त नहीं दी गई ऐसा जुलूस निकालने की या पाबंदी लगाई गई है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, सिविल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद वो जुलूस निकलता है तो कोई पुलिस ऑफिसर या कोई सिक्योरिटी का बंदा या कोई सिक्योरिटी एजेंसी का कोई आदमी या कोई आर्मी ऑफिसर उस जो है मजमे को उस जुलूस को डिस्पर्स करने के लिए अगर कोई आंसू गैस का शेल फेंकेगा या कोई इस किस्म की कोई कार्रवाई करेगा तो उसकी रुकावट अगर कोई शख्स उसमें रुकावट डालेगा तो उसके ऊपर भी जो है ना वो तज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी और वो सेक्शन 152 के तहत की जाएगी। उम्मीद है आपको ये सेक्शन तफसीली जो है ना ये समझ आ गया होगा। तो मेरा यही मकसद है कि मैं ये जो तज़ीरात पाकिस्तान के जो सेक्शन हैं छोटे छोटे और इसी तरह जो CRPC ज़ाब्ता फौजदारी ज़ाब्ता दीवानी इसके अलावा फैमिली लॉ जो जितने भी हैं ये सारे आपको एक एक जो वीडियो में छोटे छोटे सेक्शन आपको समझाता जाऊँ। तो आप इसको आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया जाइएगा। शेयर करेंगे तो दूसरों तक जाएगी और फिर दूसरों को भी समझ आएगी। बहुत शुक्रिया।